Namaste everyone. We are back with our new series and today we are going to start with a new topic, role of heredity and environment. So without a further ado, let's get started. So the very first question says that which of the following best describe the role of heredity in human development. अब यहाँ पे human development की बात हो रही है तो हमें ये देखना है कि हमें पता है कि जो human development होता है that is influenced by both heredity जिसको हम genetic factors बोलते हैं and second is environment और हम इसी concept को nature nurture interaction कहते हैं. तो अगर ह्यूमन डेवलपमेंट की बात हो रही है तो वहां पे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों को होना बहुत जरूरी है. तो अगर हम पहले वाले ऑप्शन को देखें तो it's wrong. Why? Because it says that it is the sole determinant of an individual traits. यानी कि ये कह रहा है कि जो हेरिडिटी है वो ही एक इंडिविजुअल के जो ट्रेट्स है उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको डिटरमाइन करता है, बिल्कुल भी नहीं. सेकेंड है इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल अलोंगसाइड एनवायरमेंटल फैक्टर्स. अब ये है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ साथ हेरिडिटी का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, बिल्कुल ये एकदम सही है. हम बाकी ऑप्शंस को भी असेस करेंगे. इट हैज नो इन्फ्लुएंस कंपेयर टू एनवायरमेंट. अभी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ह्यूमन डेवलपमेंट का जो इक्वल जो होगा लाइक ह्यूमन डेवलपमेंट इज इक्वल टू interaction between heredity and environment. So where it says that it has no influence compared to environmental factors, it's wrong. लास्ट ऑप्शन इज इट डिटरमाइंस ओनली फिजिकल ट्रेट्स नॉट बिहेवियरल ट्रेट्स. अब जब हमारे बात ये आएगी कि क्या शेप करता है तो हम इसमें फिजिकल ट्रेट, हमारे कॉग्निटिव ट्रेट्स, हमारे बिहेवियरल ट्रेट, सारे ट्रेट्स आ जाते हैं. तो यहाँ पे जो नॉट आ गई है वो अपने आप में ही रॉन्ग हो गया. तो नाउ यू हैव टू गो विद ऑप्शन नंबर बी विच इज राइट. इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल अलोंगसाइड एनवायरमेंटल फैक्टर्स. Next question is, which of the following is an example of a trait primarily influenced by heredity? तो अभी आपको यहाँ पे ये बताना है कि आपको ऐसा कौन सा ट्रेट है जो हेरिडिटी डिटरमाइन करता है. तो अगर हम लैंग्वेज स्पोकन की बात करें वो हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर ए के साथ नहीं जाएंगे. अगर हम सी को देखें, रिलीजियस बिलीफ भी ये एक एक्सटर्नल फैक्टर हो गया और पॉलिटिकल एफिलिएशन भी एक एक्सटर्नल फैक्टर है. जीन से जो चीज होगी वो होगा हमारा आई कलर. सो यू विल गो विद ऑप्शन नंबर बी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉन्सेप्ट रेफर्स टू द जेनेटिक ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. अब पहले हमें एक हेरिडिटी का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा. हेरिडिटी क्या होती है कि जो भी हमारे जो ट्रेट्स है, हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो पेरेंट्स से जब बच्चे तक जाते हैं, मतलब जो भी आगे जाके जो भी डिसेंडेंट होगा उसके पास जब पास ऑन होते हैं उस चीज को हम हेरिडिटी कहते हैं. क्यों? बच्चा वो एक्वायर कर रहा है अपने पेरेंट्स से, ठीक है. और इसको हम जेनेटिक ट्रांसमिशन भी कहते हैं, ठीक है. इसमें क्या हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि पासिंग ऑन ऑफ फिजिकल ट्रेट्स जैसे कि आपका आई कलर, आपके हेयर कलर, आपकी हाइट और कुछ ना कुछ आपके सर्टेन आप कह सकते हैं बिहेवियरल या साइकोलॉजिकल ट्रेट्स भी. तो इस चीज का जो आंसर है वो सिंपल है. जीन से जो चीज आएगी वो होगी आपकी हेरिडिटी. तो यू हैव टू गो विद ऑप्शन नंबर बी हियर अगेन. Next question is, who is known for the theory of genetic inheritance through dominant and recessive genes? अब अगर आपके सामने जो भी चार नाम रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं, अब आपको उनमें अगर आप गेस वर्क पे जाए तो यू ऑलरेडी नो अबाउट जीन पियाजे, यू ऑलरेडी नो अबाउट सिगमंड फ्राइड एंड यू आल्सो नो अबाउट बीएफ स्किनर. यहाँ पे जो नया नाम आपके सामने रिफ्लेक्ट हो रहा है दैट इज ग्रिगोर मेंडल. अब ग्रिगोर मेंडल को एक्चुअली में ये एक ऑस्ट्रियन मंक थे एंड इन्होंने ही आप इनको कह सकते हैं दैट ही वाज द साइंटिस्ट known as the father of modern genetics. तो अगर वो फादर है मॉडर्न जेनेटिक्स के तो ऑब्वियसली उन्होंने ही इस थ्योरी पे काम भी किया होगा. तो इन्होंने अब जो अपने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे, ही कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट्स विद पी प्लांट्स, ऑल राइट. और उन्होंने ही डिस्कवर किया था द फंडामेंटल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस कि किस तरीके से चीजें इनहेरिट करते हैं. तो यहाँ पे आप जो ऑप्शन नंबर जाएंगे सही के साथ दैट इज ऑप्शन नंबर सी. Next question is, which term describes environmental influences that impact development before birth? अब before birth की बात आ गई है. यहाँ पे आपका जो की वर्ड है that is before birth, ठीक है. तो अगर जो नीचे ऑप्शंस दिए अगर आपको उनके बारे में थोड़ा सा भी पता है then only you can mark the right answer. मैं सबसे पहले हेरिडिटरी की बात करूंगी. हेरिडिटरी होते क्या है कि जो भी ट्रेड्स, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जब वो एक पेरेंट से अपने बच्चे पे पास ऑन होते हैं थ्रू जीन्स, उसको हम हेरिडिटरी कहते हैं, ठीक है. कि मेरे अगर कोई मेरा फिजिकल ट्रेट है तो मैं कहूंगी कि ये मेरा
ये मेरे जीन्स में है, ठीक है। हम कहते हैं ना ये लेमन टर्म्स में कि ये हेरिडिटरी है। अगर मेरा कोई बिहेवियरल ट्रेट है तो मैं कहूंगी कि ये मेरा हेरिडिटरी है। बेसिकली मैंने वो अपने पेरेंट्स से एक्वायर किया है। जेनेटिक क्या होता है? जेनेटिक बेसिकली आप कह सकते हैं कि जेनेटिक लाइक रेफर्स टू द, इस तरीके का रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन जो कि एक इंडिविजुअल के डीएनए में इनकोडेड होता है, वो भी जीन से। हेरिडिटरी एंड जेनेटिक्स दोनों सेम टर्म है। अब पोस्टनेटल टर्म के बारे में विच इज ऑप्शन नंबर सी बात करें तो ऑप्शन नंबर सी क्या है कि पोस्टनेटल पीरियड उस पीरियड को कहते हैं जो पीरियड बर्थ के बाद होता है, ठीक है। जिसमें कैसे फैक्टर्स आएंगे? बच्चे का डेवलपमेंट बर्थ के बाद, जैसे कि पेरेंटल केयर कैसा है, बच्चे का न्यूट्रिशन कैसा है, ठीक है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस कैसी है। तो ये वाला जो पोस्टनेटल है कि बच्चा आ चुका है दुनिया में और तब जो हो रहा है। लेकिन अगर बिफोर बर्थ की बात करें तो बिफोर बर्थ होता है प्री नेटल पीरियड, जिस पीरियड को हम कहते हैं द पीरियड बिफोर बर्थ, यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम वाला। तो इसमें क्या होगा कि किस तरीके से जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है वो किस तरीके से फीटस को इफेक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से, मतलब इस टाइम पे कि मदर का न्यूट्रिशन कैसा है, ठीक है, मदर की लाइफस्टाइल चॉइसेस कैसी है, मदर का हेल्थ कंडीशंस कैसा है। तो यहाँ पे ये जो चीज है कि विच टर्म डिस्क्राइब्स environmental influences that impact development before birth. So this is option number A, prenatal period, which directly addresses environmental influences before birth. तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे जो कि सही है। Next question is, which of the following best illustrates the role of environment shaping behavior? Now, if we look at the option number A, natural talent for music, we can consider this as an innate quality. Okay, ये कुछ ऐसा नहीं होगा कि जो बच्चे ने बाहर से सीखा है। अगर नेचुरल टैलेंट है बच्चे के अंदर फॉर म्यूजिक, तो हम उसको एज अ innate क्वालिटी कंसिडर करेंगे, ठीक है। और बाकी अगर हम सी एंड डी को कंसिडर करें, ब्लड टाइप और हेयर कलर, ये दोनों जो एग्जाम्पल्स है दैट कम्स अंडर जीन्स की आपका, कि जो आपका हेरिडिटरी के अंदर आएगा। बट जो अगर आप ऑप्शन नंबर बी को देखें, एबिलिटी टू स्पीक अ स्पेसिफिक लैंग्वेज, कि बच्चे के अंदर वो क्षमता है कि वो कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज लर्न कर पाए, वो ऑब्वियसली वो चीज क्या है, वो इन्वायरमेंट हेल्प कर रही है। तो है, यू हैव टू गो विद ऑप्शन नंबर बी। Next question is, what is the study of how environmental factors can affect gene expression? Now, if we look at each term given below, genetics. Genetics क्या होता है कि आप किस तरीके से study of genes को आप genetics बोलते हो, ठीक है। जिस तरीके से भी जो traits inherit किए जाते हैं, जो characteristics inherit किए जाते हैं through the transmission of genes, उस पे ये focus करता है, ठीक है। तो जेनेटिक्स पे ये चीज यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी, तो वी वोंट गो विद जेनेटिक्स। सेकंड इज एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स क्या होती है कि आप ई से यहाँ पे अगर याद करना चाहे तो ई से आप कर सकते हैं कि जो भी एक्सटर्नल, जो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होंगे जो जीन्स को दैट दे कैन कॉज जीन्स टू बी टर्न ऑन और टर्न ऑफ, ठीक है, एंड देयर बाय दे इट कैन अफेक्ट हाउ सेल रीड जीन्स। तो यहाँ पे जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से जो जीन एक्सप्रेशन इफेक्ट होगा उसको आप एपिजेनेटिक्स कहते हैं, ठीक है। जेनोमिक्स की बात करें, जेनोमिक्स का मतलब ये होता है कि किस तरीके से जो भी स्टडी होगी जीन इंट्रैक्शन के बीच में, उनकी जो स्टडी है, उनका जो फंक्शन है, उस पे बात करता है, ठीक है। यहाँ पे आप ये नहीं कहेंगे कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही है। यहाँ पे है बेसिकली स्ट्रक्चर, फंक्शन, इवोल्यूशन और मैपिंग ऑफ जीनोम्स, ठीक है, जो कि एक डीएनए के कंप्लीट सेट है। तो आप यहाँ पे इसकी बात नहीं कर रहे हैं। लास्ट है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का तो सिंपल सा मैंने कि किस तरीके से कोई भी जो स्पीशीज है वो किस तरीके से एक टाइम पीरियड के बाद किस तरीके से इवॉल्व होता है, ठीक है, चाहे वो जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण हो, चाहे वो एक नेचुरल सिलेक्शन के कारण हो, चाहे वो एक म्यूटेशन के कारण हो। बट यहाँ पे भी वो एक इन्वायरमेंटल फैक्टर को एड्रेस नहीं कर रहा है। तो जहाँ पे इन्वायरमेंटल है वो ई से आप इन्वायरमेंटल याद रख सकते हैं, तो यू हैव टू गो विद ऑप्शन नंबर बी है। Next question is, which psychologist is associated with the theory of operant conditioning, emphasizing the role of environment in learning? तो अगर आप ऑपरेंट कंडीशनिंग का याद रखेंगे तो वो किसने बात की थी? बीएफ स्किनर ने। सिंपल इसका आंसर है, तो यू हैव टू गो विद ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which concept refers to the interaction between the genetic predispositions and environmental influences? अब ये किस चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे जेनेटिक इज आपका हो गया हेरिडिटी, ठीक है, और इन्वायरमेंटल आपका हो गया जो भी आपके यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे। तो यहाँ पे आप किस चीज की बात कर रहे हैं? तो यहाँ पे अगर हेरिडिटी और जेनेटिक्स देखें तो वो तो ये बात आ गई, तो ये ऑप्शन तो गए, ठीक है। नेचर होता है आपका, नर्चर क्या होता है कि किस तरीके से आप नर्चर कर रहे हो, ठीक है, किस तरीके से आप ग्रो कर रहे हो। बट इन दोनों को इंटरेक्शन आपको आप क्या कहते हैं? नेचर एंड नर्चर इंटरेक्शन, ठीक है। सिर्फ एक नर्चर के बेसिस पे नहीं जाएंगे, केवल एक वो इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात नहीं कर रहा है। इंटरेक्शन बिटवीन, अब इंटरेक्शन दो लोगों के बीच में हो रहा है, दो चीजों के बीच में हो रहा है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू इन्वॉल्व टू थिंग्स है which are nature and nurture interaction. Next question is, which term describes the observable traits of an individual resulting from the interaction of genotype and environment? अब यहाँ पे बात हो रही है कि किस तरीके, कौन से ऐसे ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स होते हैं एक इंडिविजुअल में जो कि रिजल्ट करते हैं फ्रॉम द इंट्रैक्शन ऑफ द जीनोटाइप एंड एनवायरनमेंट। ऑल राइट, तो यहाँ पे अगर हम पहला वाला ऑप्शन देखो फिनोटाइप, फिनोटाइप बहुत इजी है इसको याद करना। पीएच से अगर आप याद करना चाहो तो आप कर सकते हो फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है एक इंडिविजुअल में? जो कि आपका उसका अपीयरेंस हो, ठीक है, उसका आप कह सकते हैं कि किस तरीके से सामने वाले का बिहेवियर है, वो फिनोटाइप में आएगा। जो भी ऑब्जर्व आप कर सकते हो, तो आपको ऑलरेडी अपना आंसर मिल गया। नेक्स्ट है आपका जीनोटाइप। अब जीनोटाइप अगर आप लेमन टर्म्स में समझना चाहे तो इट इज अ सेट ऑफ जीन्स जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास हो, जैसे कि बॉडी को ये इंस्ट्रक्शंस देता है एक तरीके से कि कैसे ग्रो करना है, किस तरीके से फंक्शन करना है, ठीक है। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं कि क्रोमोसोम्स हमारे ऑलरेडी आपको पता है कि हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। टिपिकली हमारे पास 46 होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स, और जो हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। तो यहाँ पे ये दोनों बिल्कुल भी यहाँ पे अप्लाई नहीं होते। अब हम इसकी बात करें, अब लास्ट ऑप्शन अली को अगर हम कंसिडर करें तो अली क्या है? बेसिकली एक वर्जन है जीन का। अगर डिफरेंट अली होंगे तो डिफरेंट ट्रेट्स होंगे, जैसे कि ब्लू और ब्राउन आईज या हेयर कलर डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो यू हैव टू गो विद ऑप्शन नंबर ए। So that's all for today's video, and please stay tuned with us for more content on special education. Thank you.